एक और बार गुरु आए, इस बार राम के घर में। पहले राम गए गुरु के घर में, अब गुरु आए हैं राम के घर में, और संवाद आरंभ हो गए। कोई नहीं है। कौन है राम? परब्रह्म, परमात्मा, वही ईश्वर है राम। और समझा कौन रहा है? वशिष्ठ। और वशिष्ठ कौन है? ब्रह्मा के आदेश पर आए हुए स्वर्ग के दूत। अच्छा, कई बार घर परिवार में ऐसा अचानक ही बड़े और ज्येष्ठ जन ऐसी कोई टास्क रख देंगे कि बच्चे भयभीत हो जाते हैं। ब्रह्मा जी ने अचानक ही एक बहुत बड़ी चुनौती दे दी कि भाई हमको एक गुरु भेजना है स्वर्ग से, जो ज्ञानी है, जो सर्वज्ञ है, सर्वात्मा को जानता है, जो स्वयं ब्रह्म परब्रह्म स्वरूप है। तैयार हो जाओ, मुझे एक गुरु, एक ऋषि। ध्यान रखना, ऋषि कितने? सप्त ऋषि। ये सप्त ऋषि हैं सप्त ऋषि मंडल में। वो एक प्लानिटरी जो ऑर्डर है, एक धरती पर भेजना। सबने कहा महाराज जिस पर आप विचार करें, जिसको आप आदेश दें वो जाएगा। हम आपसे हैं, आपके संतान हैं, अब कहिए तो सही कौन जाएगा। और सप्त ऋषियों में ऐसे दृष्टि डालते हुए वशिष्ठ ने कहा कि लगता होगा कि मेरी आज्ञा है, आपको लग रहा होगा कि मेरा विचार है, संयोग से आज्ञा मैं दे रहा हूं, आज्ञा मेरी नहीं है, ये विचार मेरा नहीं है, ये विचार स्वयं परमात्मा का है, ये ईश्वरीय विचार है जो मुझ में प्रकट हुआ है। एक कोई ऋषि आए और निकले और जाए इक्ष्वाकु वंश परंपरा के प्रतापी सम्राटों के बीच में, अयोध्या जाए। और सभी ऋषि इस तरह से आज्ञा के लिए तत्पर थे। और तब ब्रह्मा ने वशिष्ठ का चयन किया। नीचे जाओ, नीचे आ गए वशिष्ठ। सब ऋषियों ने कहा कि कोई लाभ भी होगा वहां पहुंचकर, आपको भेजा तो है, ये पता नहीं कितनी प्रमोशन है कि डिमोशन है, आपको नीचे भेजा जा रहा है। मनुष्यों में कुछ लाभ तो होगा। बोले हाँ, बड़ा लाभ होगा। क्या लाभ होगा? बोले पहला तो लाभ यही है कि परमात्मा ब्रह्म का नाम हम रखेंगे, हम नामकरण करेंगे, हम संस्कार करेंगे, ईश्वर का नाम रखने का हमें अधिकार मिलेगा। बोले और यह है कि राम खुद को ही समझने के लिए हमारे सामने चेला बन के बैठ जाएंगे। इससे बड़ा और क्या लाभ होगा? इससे बड़ी और कोई प्रमोशन चाहिए क्या? जब परमात्मा खुद हाथ जोड़ के बैठे और हमें कहे गुरुवर दीजिए ज्ञान, और हम आरंभ करेंगे, उसी का ज्ञान उसी को बताएंगे। वो कौन है यही उसे बताएंगे, उसी की महिमा, उसी को कि तू सर्वत्र सर्वव्यापक है। तो ये मुझे सम्मानित करने का नारायण ने एक नया उपाय निकाला है। और तब संदेश भिजवाया गया था दशरथ के द्वारा। विश्वामित्र ने भी सहायता की थी कि वशिष्ठ आए और राम से संवाद करें, क्योंकि राम समाधि में चले गए थे। और जिस निमित्त राम आए उस निमित्त की पूर्ति होनी चाहिए, जिस प्रयोजन के लिए आए उसकी पूर्ति होनी चाहिए, जिन सपनों को और संकल्पों को साकार करने आए वे होना चाहिए। प्रतीक्षा कर रही है पूरी धरती राम के अवतार की, तो अपने उस अवतार का, अवतरण का प्रयोजन तो सिद्ध करें राम। उसे कहते हैं योग वशिष्ठ। और हमारा आपसे एक निवेदन है, घर में गीता रखो, रामायण रखो। ये वाल्मीकि रामायण, तुलसीकृत रामायण अपने यहाँ ग्रंथ रखिए, उपनिषद रखिए। घर में आपका बड़ा भवन हो, अच्छा वाहन हो, अट्टालिकाएं हों, अनेक सामग्रियां हों, वस्त्र आभूषण और अद्भुत आपके परिधान हो, ये मेरी शुभकामनाएं। लेकिन घर में योग वशिष्ठ भी होनी चाहिए, योग वशिष्ठ भी।